हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है टीचर के लिए या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है जीके जीएस का क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन है 1901, 1921, 1951, 1971। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन जो है वर्ष 1921 को माना जाता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? ऑप्शन है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सीधी रेखा में और निश्चित। तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। जेट स्ट्रीम किस स्तर पर पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल पर पाई जाती है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजों को आर्थिक नीति, सामाजिक सुधार, कारतूसों में गाय सुगर की चर्बी का प्रयोग, भूमि अधिग्रहण नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 के विरोध का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1919, 1920, 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1920 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अब है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था वर्ष 1942 में। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947। माउंटबेटन योजना जो है वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था। बिहार की कौन सी नदी जो है गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है? बिहार की कौन सी नदी जो है गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन, बागमती। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सोन नदी। बिहार की सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है। बिहार की सोन नदी जो है गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। मानसून भारत में किस कारण से आता है? ऑप्शन है सौर विकिरण, भूमि और जल के तापीय अंतर, पर्वतीय प्रभाव, समुद्री धाराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि और जल के तापीय अंतर। मानसून भारत में जो है भूमि और जल के तापीय अंतर के कारण होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, नेविल चैम्बरलेन, हेरोल्ड मैकमिलन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है नेपाल हिमालय, अरावली पर्वत, सतपुरा पर्वत, छोटा नागपुर पठार। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय है। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय है। भारत में मानसून की सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में मानसून की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व है। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है गेहूं, चाय, गन्ना, कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय के लिए
उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी जो है चाय के लिए फेमस है। भारत में सर्वाधिक वनस्पति विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक वनस्पति विविधता जो है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, राजस्थान, दक्कन पठार, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में सर्वाधिक वनस्पति विविधता जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में खरीफ फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन है मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा जून जुलाई। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत की जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? ऑप्शन है हर 5 साल, हर 10 साल, हर 15 साल, हर 20 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा हर 10 साल। भारत की जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल पे होती है। भारत की जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे होती है। एल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमजोर होता है, मानसून मजबूत होता है, मानसून समय पर आता है, मानसून स्थिर होता है। तो यह हो जाएगा मानसून कमजोर होता है। एल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसून जो है कमजोर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है? ऑप्शन है समुद्री धाराएं, उच्च वेग वाली वायु धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वेग वाली वायु धाराएं। जेट स्ट्रीम का संबंध जो है उच्च वेग वाली वायु धाराएं से है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया। दादा भाई नारोजी ने भारत की गरीबी के लिए किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है द्वैत शासन सिद्धांत, आर्थिक शोषण सिद्धांत, साम्राज्यवाद सिद्धांत और वर्ग संघर्ष सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक शोषण सिद्धांत। दादा भाई नारोजी ने भारत की गरीबी के लिए जो है आर्थिक शोषण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1925, 1927, 1928, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन जो है भारत आया था वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन जो है भारत आया था वर्ष 1928 में। नमक सत्याग्रह साल्ट मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है अहमदाबाद, दांडी, साबरमती आश्रम, नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साबरमती आश्रम। नमक सत्याग्रह जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।